अली नवाज इरफान साहब, दो चीज़ें, एक तो ये कि क्या आपको लगता है कि जिस बयानिए ने आपको इतना पॉपुलरिटी दी इमरान खान साहब को, जो उनकी हुकूमत इतनी पॉपुलर नहीं थी ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, जो बाद में हुई जब आप हुकूमत से निकाले गए और ये बयानिया बनाया गुलामी का, उससे यकसर जो है वो डिफरेंट और यू टर्न लिया है इमरान साहब ने एक दफ़ा फिर। आपको लगता है कि अब आप इसी बयानिए की बुनियाद के ऊपर लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे आपके, या आपको लगता है कि वो इमरान खान को समझ जाएंगे, जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, जो पहले कह रहे थे वो भी सही था और जो अब कह रहे हैं वो भी सही है, इससे आपकी पॉपुलैरिटी को फ़र्क नहीं पड़ेगा? ये ज़रा कन्फ्यूजन दूर कर दे। फिर दूसरा ये भी बात जो भट्टी साहब लेके आए कि आप पे नया मुकदमा भी हो सकता है, लेकिन खैर मुकदमों की क्या परवाह आपको। जी थैंक यू कामर, पहले आपको मुबारक हो जी, आपकी फिल्म का ट्रेलर आ गया हुआ है, आपकी बड़ी मेहनत है उसके पीछे, बहुत तो मेरे शुक्रिया। ख्याल करीब वो आ भी जाएगी, तो आपको उस चीज़ की बहुत बहुत मुबारक हो। सेकेंडली आपको कौम को भी मुबारकबाद दे देनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान तो सबसे बड़ा मसला है इस कौम का। आज 3 रुपये 62 पैसे यूनिट का ECC ने ओके कर दिया है, और 3 रुपये 62 पैसे आम पाकिस्तानियों के लिए बिजली महंगी होनी जा रही। पर मसला तो इमरान खान है। इमरान खान ने 6 महीने पहले क्या कहा था, 8 महीने पहले क्या कहा था। अब तो इमरान खान के पास कोई हुकूमत भी नहीं है, जिसको आप भी कहते थे लानत भेजें उसे और ख़त्म करें, आप कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे हुए हैं। खैर वो तो सारी ख़त्म हो मैंने गई, आपकी पर हुकूमत में कभी मसला तो लानत नहीं इमरान भेजी, खान है। वो चलें तो इसी पे जी जी मैं नहीं नहीं, क्लियर हुकूमत करूँ। नहीं, आपने कहा था भेज दें। अब मैं आपको याद करा देता हूँ, मैं वो और मैंने आप ये ही कहा थे, होगा और कि यार उसको लानत हमारे भेजे इस तरह के अर्दिल अजीज स्टेटस को के ऊपर, ये मैंने अच्छा जरूर कहा होगा। अच्छा, हाँ सुन, जी। आपका मसला क्या बताऊं मैं क्या मुझे ले कामरान आते भाई, ना बीच में, मुझे मसला क्या है, रिस्पॉन्ड करना आप पड़ता है, बात जब कर तक रहे आप हैं, बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं हम आपको, मुझे तो देखे ना। तो यार आप अपनी बारी पे कर देना। अच्छा हम चल, भी तो सुन रहे हैं अच्छा आपको। चले ठीक, आपने पहले हमारी पूरा इंट्रो फजूलियात दिया, भी आप उसके सुन रहे बाद हैं, ठीक भट्टी है साहब से अपने उसको ठीक सेकंड कराया। नहीं नहीं, आपने सेकंड भट्टी साहब से यार, उसको सेकंड भट्टी साहब कराया, इस्लामाबाद अब फिर बैठे, मैं मेरे लाहौर पास आ बैठा गए हूँ। आप। अच्छा चलो ठीक है यार अली भाई, आपको तो बहुत से अच्छा चले बहुत से ठीक है, गुना माफ तो है, आप तो अपने टाइम पे ये बिल्कुल भी मुझे ठीक है। क्लियर कर उस्ताद दीजिएगा, मुकर्रम आप अली फौरन भाई, दिल पे ना उस्ताद लेके नहीं जाया नहीं करें। नहीं, चले चले चले, असल कंटिन्यू करें आप, ठीक है जी जी। अच्छा, तो भाईजान मसला ये है कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान साहब ने कहा कि एक साइफर आया है, क्या साइफर हकीकत है कि नहीं। अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में 2 दफ़ा पेश हुआ, उसमें कहा गया मुदाखलत हुई है, और मुदाखलत बगैर साजिश की नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है, उसके सामने दोबारा साइफर रखा जाता है, कहा जाता है इसके अंदर वर्ड चेंज कर दिए गए हैं, ये है ही नहीं है, और बाद में पता चला वाकई एक हकीकत थी। अभी जो लास्ट इंटरव्यू दिया है इमरान खान साहब ने, उसमें बड़ी क्लैरिटी दी है कि हाँ, फॉरेन बहुत ऑफिस ज्यादा के थ्रू एक क्लैरिटी तो कंपनी को बहुत दे हायर दी है किया गया। जी जी जी। ये हाँ, एक कंपनी को हायर किया गया, उसके अंदर हुसैन हक्कानी साहब, आपको तो पता है ना, मेमो गेट के अंदर वो तो गद्दार थे और उनको पाकिस्तान लेके आना था, पर उनको दोबारा हायर किया गया। और उसके बाद उसको उधर से जो पूरी की पूरी साजिश हुई, क्या कहा गया कि इमरान खान तो अमेरिका के खिलाफ है और हम आपके साथ हैं, और उधर से वहाँ से साइफर आया। और मैं तो नहीं ये कह रहा, भट्टी साहब भूल गए, मुस्तफा नवाज खोकर साहब कह रहे थे कि सिंध हाउस के अंदर क्या क्या हुआ। और आज भी अगर आज डंडा हटा दें तो ये जो PDM का मिक्स अचार है, आज इनकी डंडा हुकूमत हटा खत्म दे, हो जाती है। आज डंडा भी ये किस किसने तरह कहाँ कहेंगे। पे रखा हुआ है भाई, ये तो बताएं किस पे रखा हुआ है। अच्छा सुन तो लेना यार, एक तो फिर कामरान भैया यार आपसे बात ही ना करें, हद जैसे हो गई डंडे यार, की आप कह रहे हैं आपसे सुनते बात ही ना परेशान करें। हो अच्छा जाते भाई हैं। बोलते रहे, बात आप नहीं करते जैसे ही आपसे। डंडे की बात सुनते हैं ना, अच्छा सुने तो सही, जैसे ही डंडे की बात सुनते हैं आप परेशान हो जाते हैं, दिल पे ले लेते हैं मैं डंडे को। परेशान नहीं और यार होता, सुन मुझे लिया करें, आपकी लोग आधी पार्टी समझदार नजर आ हैं, लोग जाती समझ है। जाएंगे। आपको तो हमने बचाया हुआ डंडों से, भाई हैं आप, बाकियों से पूछे जिनको पड़ गए हैं। जी जी, आपकी मेहरबानी, जी जी। आपकी मेहरबानी, आप क्या हम उस्ताद हैं कहते भाई, हैं अली नवाज अपने इरफान पे नहीं आ शागिर्दों को सकती बचाएंगे आज, सही। भाई है हमारा। अच्छा जी जी अच्छा, जी, सुनते बिल्कुल। जाए। अच्छा कामरान भाई, अब ये सारी चीजें कहाँ खड़ी हैं इसमें, हर चीज साबित हो गई। जावेद चौधरी साहब का कॉलम, हामिद मीर साहब के इंकशाफात, जावेद इकबाल साहब का इंट्रो। अब इन तीनों चीज़ों को आप मिला के पढ़ लें कि जावेद चौधरी साहब क्या कहते हैं कि बाजवा साहब कहते हैं मेरी रीडिंग थी, ये पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है, और उसके बाद साइफर भी आता है और हुकूमत भी ख़त्म हो जाती है। उससे ज़्यादा ख़तरनाक इंकशाफात हामिद मीर साहब कहते हैं कि वो कहते हैं कि कश्मीर के मसले को पीछे छोड़ दो, इंडिया के साथ ट्रेड करो, इसराइल को कबूल कर लो, उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। अब मुझे वह दूसरी तरफ इमरान खान खड़ा है और वो ये कह रहा है कि सुपर पावर अमेरिका है और वो हमें कह रही है कि आप हमें फौजी अड्डे दें, आप हमें प्रेशर डालें, आप हमारे साथ जो ऊपर से अफगानिस्तान पे हमले होने उसमें हमारी मामलत में, हम कहते हैं एब्सोल्यूट नॉट। क्या क्या डिनाइल है इसके ऊपर, पूरी दुनिया के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं। उसके अंदर हमें कहा जाता है जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आती है डू मोर, हम कहते हैं नो मोर। आपके सामने ट्वीट है ट्रंप का और सामने अब आगे चलते हैं, और ये मैं 3-4 दफा आपके साथ ये बात भी कर चुका हूँ कि आप पढ़ाते रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन में पॉलिसीज के खिलाफ होते हैं। आप समझते हैं एक पॉलिसी आपके हक में, एक पॉलिसी आपके हक में नहीं है। आर्मिटेज कहता है कि मैंने 12 पॉइंट्स दिखे मुशर्रफ को, मुशर्रफ ने मान लिए और पाकिस्तान हम समझते हैं तबाह हो गया। उसके बाद
ज़ियाउल हक के सामने आपके सामने है कि जहाद फी सबिलिल्लाह शुरू कर दो, और जिस तरह लिटरेचर भी वहां से पाकिस्तानियों के लिए आया करता था, हमने पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया। पाकिस्तान का अपना जो मेन फैब्रिक है वो तबाह। पाकिस्तान के अंदर हमेशा मुदाखलत तो होती रही है और उसके पीछे साजिश होती रही है। क्या हमने इससे आगे जाना है? हम समझते हैं आपकी ठीक ये है सर, पॉलिसी मैं गलत आपको थी। एक बात अब अर्ज हम करूं, समझते हैं आपसे आप एक अपनी बात पॉलिसीज पूछूं। बेहतर करें जी, पाकिस्तान सर, मैं के आपसे लिए। एक बात करूं। जी, आपने बड़ा सर, अच्छा रेफरेंस हमेशा सर, देते हैं सर। इंटरनेशनल रिलेशंस का, इसलिए पढ़े लिखे लोगों से बात करने का मजा आता है, और ये बिल्कुल मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। लेकिन इंटरनेशनल तो फिर आप रिलेशंस के अंदर भट्टी साहब की बात कर रहे हैं भाई, मैं तो इतना पढ़ा अली लिखा भाई, नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आप भी गवर्नमेंट कॉलेज के ना, ये हो ही नहीं सकता गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा लिखा ना होगा, मैं भी वहीं से हूँ, ये दलील है इस बात की। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि इंटरनेशनल रिलेशंस का आपने बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया, लेकिन उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप जानते होंगे, ठंडे दिल सोचिएगा, समुद्र में रह के ना ताकत के मगरमच्छ से जो है बैर नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब ने आधी बात तो समझ ली है। जब इमरान खान साहब ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक है, उनको पता है उसकी खुशनुदी के बगैर चलना मुश्किल होता है, लेकिन आधी बात में वो रह गए। अब उन्होंने जो बाकी ताकत के मराकज़ के साथ अपने आप को झगड़े में उलझाया हुआ है, उसमें आपकी पार्टी का नुकसान है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप किसी को प्रवोक करेंगे और आप सोचें कि इमरान साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा मैं वो बाजवा साहब वाली स्टेटमेंट उनको सुनवा दूँ। वो लोगों को मैं यही कह रहा हूँ, आपको फ़र्क नहीं पड़ा नवाज़ इमान साहब इनकी स्टेटमेंट से, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा, लोगों की सोच में जो उनके चाहने वाले हैं। वो कह रहे हैं मैं पंचिंग बैग था बाजवा साहब का, बाजवा वॉज सुपर किंग, लेकिन वो उनको एक्सटेंशन देना चाहते थे। कोई असूल, कोई उसके अंदर मुजाहमत नहीं थी। लेकिन चले, मैं दोबारा आऊँगा आपके पास ये पॉइंट लेके। आपने इसमें जवाब मुझे नहीं दिया कि इमरान, आपका कहने का मतलब ये कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को फर्क नहीं पड़ेगा उनके बयानी की कन्फ्यूजन से जो मुझे और भट्टी साहब को नजर आ रही है। देखिए आप मुझे बात बताएं ना, आप उसको फिर कंपैरेटिव स्टडी ड्रॉ करेंगे। हम क्योंकि हुकूमत वक्त के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे। हुकूमत वक्त पाकिस्तान पे ताबड़तोड़ हमले कर रही है, पाकिस्तान के लोगों सर हम अभी करते हैं, अब उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी आपकी तो नहीं, मियां जावेद लतीफ से बात करूंगा ना, मैं भी कर रहा हूँ, आप मोहलत तो दें। लेकिन पहले ये सवाल, मैं तो ये समझा कि शुरू भी इमरान खान से हुआ, अभी तक इमरान खान इज तो हुकूमत वक्त के खिलाफ कुछ बात ही नहीं होगी। इमरान खान इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर ना इसमें। क्या एक जमाने में बेनजीर भुट्टो की ये पॉपुलैरिटी हुआ करती थी, जिसको आपके दिल के बहुत करीब है। इनो नहीं, मेरा उनसे एक ही इख्तलाफ है, ये जो फौज के ऊपर बयानी है, बाकी तो इमरान खान एक बड़ा अच्छा आदमी है। इख्तलाफ होता है जमहूरियत में, सर इख्तलाफ ही है, आप लोग उसको कैटेगराइज कर देते हैं ना, दुश्मन कैंप बना लिया, सहाफियों के भी आपने वो बना लिए कैंप। वरना मेरे साथ तो वही होता जो फवाद चौधरी के साथ हुआ है, जो चले बाकी मैं जरा आगे चला जाऊंगा। नहीं, आप हमने फवाद साहब के लिए भी आवाज उठाई थी और हम आपके लिए भी आवाज उठाएंगे, ऐसी बात नहीं है सर। लेकिन अल्लाह ना करे मुझे आवाज उठाने की नौबत आए, मेरे साथ हो वो, चले ठीक है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। आप जानते हैं मेरी नीयत क्या आपके बारे में।